प्रदीप भंडारी जी वो कह रहे हैं सरकार का ही हाथ है, मस्जिद के बाहर आप लोग असली बम फेंकवाते हैं भीतर, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, मैं प्रदीप भंडारी जी, हाँ ठीक है प्रदीप भंडारी। आज तो ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर इन लोग को चूज करना पड़ेगा अपने धर्म और देश के पहले, तो ये धर्म को चूज करेंगे, ना कि देश को चूज करेंगे। ये इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई नहीं जीता है, पर ये रेडिकल लोग इसके अंदर भी कह रहे हैं कि भैया जामा मस्जिद के सामने क्यों नहीं जश्न मनाए, क्यों नहीं फटाखा फोड़े जब इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, कोई हिंदू त्योहार मनाया जा रहा था। ये रहा प्रशासन का स्टेटमेंट, ना तो अंदर कोई बम फोड़े गए, सामने फटाके फोड़ने की बात थी। हम तो कहते हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई सबको खुश होना चाहिए। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, आपके समय नहीं बोल रहा था, चुप रहिए, आपके समय नहीं बोल रहा था। चित्रा जी ऐसे बहस नहीं हो सकती। अरे बस करो, ये दुकान बंद करो अपनी। अरे रंगरेज अपनी दुकान बंद। चित्रा जी इनको बोलिए अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। रंगरेज साहब को बोलने दे, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में उनको बोलने दे, फिर आप बोलेगा प्लीज अपनी अपनी बारी में। देश की पढ़ लिख के आया करो, चुप रहा करो। बोलिए बोलिए। चित्रा जी सीधी बात मैं कह रहा हूं, मैं वापस से कहूंगा क्योंकि ये पढ़ लिख के आते नहीं है, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जीता मैच कौन? जीता मैच कौन? हिंदुस्तान जीता मैच। किसने जिताया? रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में जिताया, उसमें हर धर्म के लोग थे। ये वही मानसिकता है जो मोहम्मद शामी को कह रही थी कि भैया तुम मैच के वक्त में रोजा क्यों तोड़ रहे हो। और मैं बताता हूं क्या पहली बार हुआ है, मैं आपको डेटा बताऊंगा। यही वो लोग हैं जब अहमदाबाद में 24 फरवरी के अंदर जब पाकिस्तान हारा था तो इन लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दी थी। ये वही लोग हैं पाकिस्तान की टीम जीती थी, नारे लगाने आपका लोगों का हाथ है। ये वही सोच है जो यही वही सोच है अंदर आप चाहते हैं देश में मुसलमानों को विलन बनाने का रूप उठाती है। चुप करिए रंगरेज, दुकान बंद हो चुकी है आपकी। बोलिए पहले भारत माता की जय कहोगे या धर्म की बात कहोगे? नहीं बोलो, पहले किसको चूज करोगे? भारत को चूज करोगे कि अपने धर्म को? मैं बोल, अरे बकवास मत करिए, ये गोडसे वोडसे की बहस नहीं है। बोलिए भारत चूज करोगे, भारत को चूज करोगे कि अपने धर्म को चूज करोगे? ये बोलिए, यही एक्सपोज हो चुके हैं। मैं कहता हूं मैं भारत को चूज करूंगा, मैं पहले भारतीय हूं, ये पहले अपने आप को भारतीय नहीं कह सकते। यही वो सोच है जाके जो पाकिस्तानी सोच है देश के और आपको मुसलमानों ने भी रिजेक्ट करा है, तभी नोटा के बराबर वोट आता है। बंद करो अपनी ये दुकान। एक सेकंड, इतना हिंदू मुसलमान अभी पुलिस ने तो इतनी जानकारी भी नहीं दी। एक सेकंड सुनिए प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, आपकी सरकार है ना, क्या कर रही थी आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? हमें नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री अरे भैया तुम नहीं हो प्रशासन में, जवाब मुझसे कुछ तो समझो। भंडारी साहब को बोलने दीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। प्रदीप भंडारी को बोलने दीजिए। मस्जिद के सामने डिबेट नहीं हो रही है, आराम से ठीक है बताता हूँ। अब नहीं, एक सेकंड, मस्जिद के बाहर डिबेट हो जाएगी तो क्या गलती है? नहीं, मस्जिद के बाहर डिबेट हो जाएगी तो क्या हम पाकिस्तान जाकर डिबेट करेंगे? मस्जिद के बाहर नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी आप? नहीं, एक सेकंड मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं मैं मस्जिद के बाहर डिबेट कर सकती? क्यों नहीं कर सकती मैं? जाके पटाखे फोड़ रहे थे मस्जिद के सामने, ऐसे ही लोगों ने जाके उनके ऊपर पत्थर फेंकना चालू करा। कभी हिंदू बंदे के पास जाके बात पूरे देश में सीधी बात कर रहा हूं, मैंने बहुत सोच समझ के बोला। कल जामा मस्जिद के सामने मऊ, मैं इंदौर से आता हूं, मऊ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भूमि है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एकता की बात कर रहे थे। जामा मस्जिद के सामने हिंदुस्तान की जीत में पटाखे फोड़ने में क्या दिक्कत है? ऐसी मानसिकता को दिक्कत है जिसको दिक्कत हुई, और ये पहली बार नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये निकालते, पाकिस्तान का झंडा उठाते थे। अभी 2021 के अंदर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीता था, ये पाकिस्तान के पक्ष में ऐसे लोग नारे लगा रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 12 लोगों को हमने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है, ये प्रशासन का स्टेटमेंट है। पर मैं मानता हूं कोई भी भारतीय ये नहीं सोच सकता कि इस देश के अंदर पाकिस्तानी मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की जीत में भी धर्म को पहले कौन है पाकिस्तानी मानसिकता वाला? कौन है पाकिस्तानी मानसिकता वाला? ये रंगरेज जी जैसे लोग, अरे आपकी सोच है पाकिस्तानी मानसिकता वाली, जो प्रधानमंत्री को कहते हैं आतंकवादी नहीं मारा गया, मासूम मारा गया, तो याकूब मेनन जैसे लोगों को कहते हैं कि मासूम है। बिल्कुल ये सोच है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े वाली सोच यही है जो याकूब मेनन को आतंकवादी नहीं कह सकते। जल्दी से आप अपनी बात को खत्म कीजिए उनके आरोपों पर। क्या दिक्कत? नहीं, एक सेकंड सर, हाजी मेहरुद्दीन जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मेरा ये सवाल है, मस्जिद के बाहर अगर पटाखे फूट गए और गलती से मान लीजिए कोई एक पटाखा भीतर चला गया तो पत्थरबाजी होकर दंगे होने लगेंगे। ये इस देश का हाल हो गया है। क्यों नहीं आप लोग, एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए, आप जैसे लोग, चाहे दोनों ही पक्षों के लोगों की मैं बात कर रही हूं,
इस देश में शांति से कोई तीज त्योहार हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमेशा भड़काने पर क्यों आमादा रहता है एक खास तबका? देखिए चित्रा जी, और मैं दोनों ही पक्षों की बात कर लीजिए रही हूं। चित्रा जी, पूरा ये प्रोयोजित दंगा था, जानबूझकर वहां पर गया वो तो बिल्कुल सही बात है, इतने पत्थर आ ही नहीं सकते बिना प्रायोजन के, इतने पत्थर आ ही नहीं सकते बिना प्रायोजन के, इतने पत्थर नहीं आ सकते बिना प्रायोजन के। जब ये बात ये रहा वीडियो, दिखाइए वीडियो, देखिए वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। आज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि भारत की जीत में भी इनकी आगजनी की वजह से, मैं तो ये तो प्रायोजन में बिल्कुल आपके 2014 के बनने के बाद सरकार और जो डबल इंजन की सरकार है, जहां पर है, अच्छा बम कैसे लेके आए? सुनो, एकदम से तुम पत्थर कैसे लेके आ जाते हो? पत्थर एकदम से कहां से आ जाते हैं? घर में स्टॉक करके रखते हो क्या? घर में स्टॉक करके रखते हो क्या? यहाँ पे जाके ये रहा वीडियो, ये रहा वीडियो, ये मुझे बताइए, अरे पुलिस वाले तो दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, फिर वही बात हो गई, फिर वही बात हो गई। अब रंगरेज साहब ऐसा झूठी प्रोपेगेंडा नहीं यहाँ पर चलाना है। एक सेकंड, पुलिस का बयान, पुलिस का बयान, पुलिस का बयान, पुलिस के बयान कर रही है, पुलिस का बयान कर रही है। पुलिस ने नहीं कहा कि ये हिंदू का जलाया गया या मुसलमान का जलाया गया, पुलिस के बयान पर रही है। यहाँ पर दंगे स्टूडियो के भीतर नहीं भड़केंगे। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ठीक है? दीपक झा बोलना चाहते हैं जल्दी से। ऐसे ही हो रहा है भाई। अरे भैया, दीपक झा जी, शिवराज साहब हटा देना चाहिए जनता को। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान अरे आतिशबाजी से किसको नफरत है? आतिशबाजी से इस देश में किसको नफरत है? टीम इंडिया जीते, आतिशबाजी हो, किसको नफरत है इससे? यही तो बड़ा सवाल है ना दीपक झा। चित्रा जी, सबसे बड़ी बात क्या है? बात है कि उतने पत्थर कैसे गए? उनको पता था कि यहाँ से लोग रैली निकालेंगे, यहाँ से पत्थर लेके गए रैली करने वाले लोग। बात क्या है कि कल भजन लाल जी से एक सवाल पूछा गया, सबसे आपका सुन लीजिए, उनसे पूछा गया, चुप रहो भाई, चुप हो जाओ, इधर उधर घुमाओ मत बात को, इधर उधर घुमाओ मत। ये तेलंगाना है, ये दीपक की तेलंगाना है। चाहे क्रिकेट मैच इंडियन क्रिकेट टीम का फ्लैग लेके जा रहा था और आपकी कांग्रेस की सरकार ने उस पर लाठी करी थी। जवाब दीजिए, नहीं आप जवाब दीजिए। अरे मेरे को पर्सनल जो बोलना है बोलो, आप यहाँ पे इधर उधर घुमाना मत इस तरफ की, आप पॉइंट पे बात करो। बोलने दीजिए दीपक झा जी जल्दी से। हाँ आप बोले, बाकी दो लोग भी इंतजार में। आप भी कांग्रेस पार्टी के अधिकारी बोलेंगे तेलंगाना के अंदर अपने बारी में। दीपक झा जी बोलने दीजिए। दीपक जी, पूछा गया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? उन्होंने खुले शब्दों में कहा नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े एक्टर हैं, प्रदीप भंडारी आप छोटे एक्टर रहेंगे। यहाँ पे इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आज राज्य को बताएं, मध्य प्रदेश दीपक झा जी कौन सी एक्टिंग कर दी दंगे के मामले में नरेंद्र मोदी ने? एक सेकंड, कौन सी एक्टिंग कर दी नरेंद्र मोदी ने दंगे के मामले में? एक सेकंड, वहां पर सरकार दूसरी भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री आप लेकर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आप लोग का काम ही नहीं चलता है। 21 राज्यों में वो सरकार बना चुके हैं, पहले खुद का हक सुनिए, ठीक है? और मोदी को बाद में लेकर आइएगा, मेन मुद्दे पर रहते हैं। दंगे भड़काने की साजिश कौन कर रहा है? सरकार की जवाबदेही और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? इस पर डिबेट है। बस अब सुन लीजिएगा, यहाँ पर एक्टिंग की बात नहीं होनी चाहिए दीपक झा। अरे एक्टिंग भजन लाल कह रहे हैं कि सबसे फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे आके एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्टिंग करना बंद करें। आज ये जवाब देते आज दो लोग नहीं बोल पाए, मुद्दे पर रहते कि हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के सरकार के लोग आगे बताएं वहाँ पत्थर कैसे गए। और देखिए हिंदुस्तान की जीत में पूरा देश जश्न मना रहा था कल, पूरी रात जश्न मनाया, लेकिन आप लोग चाहते हो कि उस जश्न में खलल पड़े, भारत माता को कलंकित करें। अरे आप लोग उस गद्दार पार्टी के प्रवक्ता है जो तिरंगा लहराने में 50 साल लगा दिया। आप बताइए तिरंगा लहराने में क्यों इतने साल लगा दिया? आरएसएस जो आपकी राष्ट्र माता है, आपकी जो राष्ट्रभक्ति साबित करते हैं, आरएसएस को बताइए आरएसएस को तिरंगा लहराने में क्यों इतने साल लगा दिए? आरएसएस ने नागपुर करना चाह रहे थे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मेन मुद्दे पर रहते हैं। आप बताइए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, दंगे क्यों फैल रहे? अगर भारत जीत रहा तो दंगे क्यों हो रहे? आपके शासन में, आपके राज्य में प्लीज दंगे सर, क्यों हो रहे हैं? प्लीज हो गया, दोनों का प्रतिभटन हो गया सर, हो गया। एक सेकंड अब मेरी बात सुनिए, बाकी लोगों को भी बोलने देंगे या नहीं देंगे? दीपक जी प्लीज, प्रदीप जी प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता ना सर। अब शांत हो जाइए, हो गया सर, अब बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।